कि कुंडा में राजा भैया की हार तय है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे राजा भैया के लिए बिल्कुल सकारात्मक आएंगे। इस तरह की स्टोरीज सामने आ रही है। जी हां, यूपी चुनाव में कुंडा में फिर से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का ही दबदबा होगा, ये बताया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें 52 वर्षीय रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया, जो कि बहुत ही बड़े इंडिपेंडेंट एमएलए है, जो कि लगातार कुंडा उत्तर प्रदेश में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में राज के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे में बताया जा रहा है कि उनके राज को लेकर लगातार ही उनकी इससे जुड़ी खबरें आ रही हैं कि वो वाकई में बेहतर प्रदर्शन के साथ लोगों के बीच सर्वे के बिल्कुल ऑपोजिट ही नतीजे का सामना करने वाले हैं। तो यहाँ आपको उनके बारे में कुछ और बातें भी बताना चाहेंगे। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, एक ट्वीट है जो काफी वायरल हो रहा है अखिलेश यादव और राजा भैया की तस्वीर के साथ। जी हाँ, और आप सबको बताना चाहेंगे ये तस्वीर कई कहानियों को दर्शाती है, जिसके बारे में यहाँ पर हम जिक्र आपके बीच करना चाहेंगे। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे एसपी और बीएसपी को लेकर राजा भैया के स्टेटमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर राजा भैया को लेकर जब ये ट्वीट वायरल किए गए थे, बताया जाता है कि शुक्रिया किया था अखिलेश यादव ने, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग समाजवादी पार्टी, ये कहा था। इस तरह के ट्वीट को उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया था, ये बताया जाता है, जिसे लेकर काफी चर्चा रही है। आखिर इस तरह के ट्वीट क्यों किए गए थे अखिलेश यादव की तरफ से, सवाल तो खड़े होते। तो आपको बता दें, विधानसभा में 10 सीटों पर राज्यसभा सदस्य के लिए वोटिंग हो रहा था शुक्रवार को। इसकी खबर हम आपको बताना चाहेंगे 4 साल पहले की है। तब वोट करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सपा के पक्ष में वोट करने पर बधाई दी थी और ये राजा भैया पहुंचे थे वोटिंग के लिए, ये बताया जाता है। राजा भैया ने बसपा प्रत्याशी भीमराव अंबेडकर को वोट न करके भाजपा प्रत्याशी को वोट किया था। ये जब पता चला, इसके बाद सपा सुप्रीमो ने अपना ट्वीट ही डिलीट कर दिया था। जी हाँ, इस तरह से इनके रिश्ते में दरार की खबरें आई थी। वोट डालने के बाद योगी से उन्होंने मुलाकात भी की थी। जी हाँ, राजा भैया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते नजर आए थे। कयास लगाया जाने लगा था कि भाजपा के पक्ष में वोट उन्होंने किया है और अब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए वो लिए गए थे। हालांकि अंतिम सीट पर था संशय। जी हां, 10वीं सीट पर भाजपा और बसपा के बीच गहमागहमी की स्थिति बनी हुई थी। तब भाजपा के पास भी सीट के लिए वोटों की संख्या कम थी। तभी क्रॉस वोटिंग के बाद ही किसी एक दल का प्रत्याशी जीत सकता है, ये अनुमान लगाए गए। क्रॉस वोटिंग का द्वारा शुरू हुआ और एक के बाद एक प्रत्याशी भाजपा को वोट किए, तो वही राजा भैया के साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भाजपा के पक्ष में वोट किया, ये बताया जाता है। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी को आसानी से जीत मिल गई थी। इसी मामले में भाजपा प्रत्याशी के साथ सपोर्ट करने पर अखिलेश यादव और राजा भैया के रिश्ते में बोलते हैं कि दूरियां आने लगी थी। बताया जाता है कि उस वक्त की भी बात है जब सीएम मुलायम सिंह यादव से मिलने उनके घर पर राजा भैया पहुंचे थे। तब की खबरों की बात की जाए, तब रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे हुए इनके बीच। जी हाँ, जन्मदिन की बधाई देने आया था राजा भैया ने ये कहा था। जी हाँ, नेताजी हमारे पूज्य है और इसलिए उन्हें बधाइयां देने आया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी उन्होंने तब बातें की थी। ये बात बीते साल की है और तब राजा भैया गुरुवार को सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मिलने के बाद इस तरह की जानकारी देते नजर आए और यूपी सरकार में मंत्री रहने पर उन्होंने जब मुलाकात सपा से की तो लोग काफी हैरान रह गए थे। छोटी पार्टियां सपा के साथ गठबंधन कर रही है, ये कहा जा रहा था, इसलिए शायद राजा भैया भी गठबंधन की सरकार के लिए सपा का साथ दे सकते हैं। विधानसभा चुनाव में इस तरह के कयास लगाए गए थे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में सिर्फ एक रिपोर्ट।